नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है। दर्शकों, आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दर्शकों, कानपुर शहर की शाम ढल रही थी। सड़क किनारे चलपल बढ़ने लगी थी। बाजार में रौनक थी और जगह जगह ठेले वाले ग्राहकों को लुभाने में लगे थे। एक पानीपुरी वाले के ठेले के पास एक साधारण सी दिखने वाली महिला खड़ी थी। उसने साधारण सूती साड़ी पहनी हुई थी, आंखों पर मोटा चश्मा लगा था और सिर पर पल्लू था। देखने में वह किसी आम घरेलू महिला की तरह लग रही थी जो बाजार में घूमने आई हो। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह कोई और नहीं बल्कि शहर की डीएम मैडम है, जो भेष बदलकर आम लोगों के बीच उनके दुख दर्द समझने आई है। मैडम ने एक पानीपुरी वाले के ठेले पर जाकर कहा, भैया जरा तीखी वाली बनाना। पानीपुरी वाले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ मैडम, बहुत मज़ेदार बनाऊंगा। वह उन्हें कुरकुरी पूरी में मसालेदार पानी भरकर देने लगा। पहला ही कौर खाते ही मैडम को एहसास हुआ कि यह सच में बेहद स्वादिष्ट था। उन्होंने और भी पानीपुरी खाने का इशारा किया। वे ठेले वाले की मेहनत और उसकी व्यवहार कुशलता को परख रही थी। अचानक माहौल में एक अलग-सा तनाव आ गया। 4 पुलिस वाले मोटर बाइक पर आए। उनकी वर्दी पर झूल जमी थी और चालहाल से वे किसी बाहुबली से कम नहीं लग रहे थे। उनमें से एक ने पानीपुरी वाले को घूरते हुए कहा, अबे तेरा ठेला यहाँ कैसे लगा? कितनी बार कहा है कि सड़क के किनारे अतिक्रमण मत कर, लेकिन तेरी हिम्मत तो देखो। पानीपुरी वाले ने हाथ जोड़कर कहा, साहब हम गरीब आदमी हैं, यही करके परिवार पालते हैं। लेकिन पुलिस वाले सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने ठेले पर जोरदार लात मारी, जिससे सारी पानीपुरी नीचे गिर गई। भीड़ सहमी हुई खड़ी थी, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैडम को यह देखकर गुस्सा आ गया। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ दी? एक पुलिसवाला उनकी तरफ मुड़ा। उसने ऊपर से नीचे तक उन्हें घूरा और हंसते हुए बोला, ओहो, यह देखो, समाज की नई नेता आ गई। अरे मैडम, तुम अपने घर जाओ, यह हमारा मामला है। मैडम ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में बोली, गरीबों के साथ अत्याचार करना कौन सा कानून है? पुलिस वाले को यह जवाब पसंद नहीं आया। वह गुस्से में भर गया और तैश में आकर उसने जोरदार थप्पड़ मैडम के गाल पर जड़ दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। थप्पड़ इतना तेज था कि मैडम का चश्मा नीचे गिर गया। उनका चेहरा लाल हो गया। लोग अवाक खड़े देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस ने एक महिला पर हाथ उठाया है, लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ी आई कानून सिखाने वाली, चल थाने चल। पुलिस वाले ने मैडम का हाथ पकड़कर घसीटने की कोशिश की। अब मैडम को एहसास हुआ कि स्थिति हाथ से निकल रही है। उन्होंने सोचा कि अब अपनी असली पहचान बता दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गईं। अगर मैं अभी सच बता दूं, तो यह लोग डरकर छुप जाएंगे। लेकिन मुझे देखना है कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मैं इस नाट को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने उनके हाथ में हथकड़ी डाल दी और उन्हें घसीटते हुए जीप में बैठा लिया। रास्ते में वे लगातार गंदी गंदी बातें कर रहे थे। अबे, यह औरत बहुत तेज है। लगता है किसी बड़े घर की भागी हुई औरत है। हो सकता है किसी नेता के साथ भागकर आई हो और अब हमें भाषण देने लगी। चलो थाने में डालते हैं। मजा चिढ़ी से। थाने में पहुंचते ही उन्हें लॉकअप में बंद कर दिया गया। वहां कुछ औरतें भी थीं। उनमें से एक महिला ने पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। अब वे मन ही मन सोचने लगी कि अगर वे तुरंत अपनी असली पहचान बता दे तो मामला तुरंत सुलझ जाएगा। लेकिन उन्हें यह देखना था कि पुलिस एक आम नागरिक के साथ क्या क्या कर सकती है। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक बहुत जरूरी न हो, तब तक वे अपनी पहचान नहीं बताएंगी। थोड़ी देर बाद एक इंस्पेक्टर आया। उसने डीएम मैडम को घूर कर देखा और हंसते हुए कहा, बड़ी आई समाज सुधारक, चल साइन कर।
यह कबूल कर कि तूने सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है, नहीं तो रात भर यही रहेगी। मैडम ने कहा, मैंने कोई गलती नहीं की, तो साइन क्यों करूं? इंस्पेक्टर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। तेरी हिम्मत तो देखो। अबे सिपाही, इसे अंदर ले जा और समझा इसे अच्छे से। अब मामला गंभीर होता जा रहा था। क्या मैडम अब अपनी असली पहचान बताएंगी या फिर और अत्याचार सहेंगी? डीएम मैडम अब एक गंदे और बदबूदार लॉकअप में बैठी थी। वहां की हालत बेहद खराब थी। गंदगी, पान की पीक, पेशाब की बदबू और कोनों में फैली गंदगी ने माहौल को असहनीय बना दिया था। उनके ठीक बगल में 2 और महिलाएं बैठी थी, जिनकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। एक औरत ने धीरे से पूछा, बेन, तू कौन है? और पुलिस ने तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने एक गरीब ठेले वाले का साथ दिया, बस इतनी गलती कर दी। दूसरी औरत ने आह भरते हुए कहा, हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। पुलिस वाले हमें इंसान नहीं समझते। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे या कोई बड़ा आदमी नहीं है, तो ये तुझे बहुत सताएंगे। डीएम मैडम को अब समझ में आ रहा था कि पुलिस वालों की मनमानी कितनी खतरनाक हो सकती है। उन्होंने अब भी अपनी पहचान छुपाने का फैसला किया था, क्योंकि वे देखना चाहती थी कि आम जनता को पुलिस की बर्बरता का कितना शिकार होना पड़ता है। कुछ देर बाद वही इंस्पेक्टर, जो उन्हें घसीट कर लाया था, अपने 2 सिपाहियों के साथ वहां आया। उसने मैडम को घूरते हुए कहा, अभी भी अकड़ बाकी है। चल, हाथ आगे कर और बयान पर साइन कर। मैडम ने शांत स्वर में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं साइन नहीं करूंगी। इंस्पेक्टर का गुस्से से चेहरा लाल हो गया। फिर उसने पास खड़े सिपाही को इशारा किया। अचानक एक सिपाही ने आकर मैडम के बालों को जोर से पकड़कर खींचा, जिससे उनका सिर पीछे की ओर झुक गया। अब जबरदस्ती साइन करवाओ, इससे बहुत नेतागिरी झाड़ रही है, इंस्पेक्टर चिल्लाया। मैडम ने दर्द सहते हुए कहा, यह गलत है, यह अन्याय है। सिपाही ने ठहाका लगाया, बड़ी आई न्याय की देवी, यहां हमारा कानून चलता है, समझी? इसके बाद उन्होंने मैडम को पकड़कर जबरदस्ती उनकी उंगलियों से कागज पर निशान लगवाने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने पूरी ताकत से अपना हाथ पीछे कर लिया और जोर से कहा, नहीं। इंस्पेक्टर और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने एक और सिपाही को बुलाकर कहा, इसकी अकड़ निकालो, समझाओ इसे अच्छे से। 2 सिपाही आगे बढ़े और उन्होंने मैडम को पकड़कर जबरदस्ती लॉकअप से बाहर निकाला। फिर वे उन्हें एक कमरे में ले गए और धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। अब बता, मान जाएगी या और तरीका अपनाना पड़ेगा? एक सिपाही गुर्राया। मैडम ने सिर उठाकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। उन्हें गुस्सा आ रहा था, लेकिन वे अभी भी संयम बनाए रखना चाहती थी। तभी एक सिपाही ने आगे बढ़कर उन्हें जबरदस्ती उठाया और जोर से धक्का दिया, जिससे वे फिर से गिर गईं। फिर उसने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और कहा, अब तू देख, कितनी समाज सेवा करती है। तभी बाहर से किसी के तेज कदमों की आह आई। एक अन्य पुलिस अफसर अंदर आया और गुस्से से बोला, क्या हो रहा है यहां? इंस्पेक्टर हड़बड़ा कर बोला, सर, यह औरत बहुत बदतमीज है, कानून का उल्लंघन कर रही है, सरकारी काम में बाधा पहुंचा रही है। अच्छा, और तुम लोग इस पर बल प्रयोग कर रहे हो? अफसर ने संदेह भरी नजरों से देखा। अब पुलिस वालों के चेहरे पर हैरानी छा गई। इंस्पेक्टर, जो अब तक अकड़ कर खड़ा था, चौकन्ना हो गया। उसने पास खड़े सिपाही से धीरे से पूछा, यह औरत कौन है? सर, कोई गरीब लग रही थी, लेकिन अब शक हो रहा है, कहीं कोई बड़ी अफसर तो नहीं? सिपाही ने जवाब दिया। मैडम ने फोन पर कहा, 5 मिनट में पुलिस स्टेशन आओ और डीएम ऑफिस की पूरी टीम को लेकर आओ। अब इंस्पेक्टर के माथे पर पसीना छलक आया। उसने घबराकर पूछा, अबे, कहीं यह कोई बहुत बड़ी अफसर तो नहीं? थोड़ी ही देर में पूरे पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया। सर, यह बहुत चालाक है, इसे सही से सबक सिखाना जरूरी है। डीएम मैडम ने उस अफसर की आंखों में सीधे देखा और कहा, अगर आपको कानून की थोड़ी भी समझ है,
तो आप जानते होंगे कि बिना किसी अपराध के किसी महिला को इस तरह टॉर्चर करना गैरकानूनी है। अफसर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने इंस्पेक्टर को घूरा। बिना सबूत के इसे क्यों बंद किया है? इंस्पेक्टर थोड़ा असहज हो गया। सर, हमने इसे सड़क पर झगड़ा करते पकड़ा था। यह लोगों को भड़काने का काम कर रही थी। अफसर ने गहरी सांस ली और डीएम मैडम की ओर देखा। ठीक है, इसे यहां मत रखो। इसे कुछ घंटे बाद छोड़ देना। इंस्पेक्टर ने नाखुशी जाहिर की, लेकिन आदेश मानने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं था। डीएम मैडम को वापस लॉकअप में डाल दिया गया। अब वे सोचने लगी कि क्या उन्हें अपनी असली पहचान उजागर करनी चाहिए या और इंतजार करना चाहिए। इधर पुलिस वालों ने अपना दूसरा खेल शुरू कर दिया। उन्होंने जानबूझकर डीएम मैडम को परेशान करने के लिए बदबूदार कंबल दिया, जो शायद महीनों से धोया नहीं गया था। उन्होंने खाने में बचा खुचा और बासी खाना दिया, जिसे कुत्ते भी ना खाए। लेकिन मैडम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उन्होंने सब कुछ सहने का निश्चय किया था, क्योंकि वे जानना चाहती थी कि आम जनता को किस तरह का अन्याय सहना पड़ता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर फिर आया। अबे, आज तेरी किस्मत अच्छी है। चल, तेरी जमानत हो गई। मेरी जमानत? मैडम ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, तेरे जैसे लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता। वे उठकर बाहर आईं। बाहर एक पत्रकार खड़ा था, जिसने उनके बारे में सुना था और उनके लिए आवाज उठाने आया था। मैडम, आप पर क्या आरोप है? कोई नहीं, सिर्फ इंसानियत दिखाने की सजा मिली थी, मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अब वे सोच रही थी कि क्या अब समय आ गया है कि वे अपनी असली पहचान बता दे। डीएम मैडम अब भी लॉकअप के बाहर खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट या परेशानी का भाव नहीं था। पत्रकार के सवालों का जवाब देने के बजाय वे चुपचाप पुलिस स्टेशन के चारों ओर देख रही थी। वहां कुछ गरीब लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने आए थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें धमका कर भगा दिया। एक बूढ़ी महिला रोती हुई कह रही थी, साहब, मेरे बेटे को बिना वजह पकड़ लिया गया है। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए। लेकिन वहां बैठे दारोगा ने उसकी ओर देखा तक नहीं, उल्टा उसे धमकाने लगा। भाग यहां से, वरना तुझे भी अंदर डाल दूंगा। मैडम का खून खोल उठा, लेकिन वे अब भी खुद पर काबू रखे हुई थी। उन्हें अपनी पहचान बताने का सही वक्त चाहिए था। उन्होंने देखा कि एक पुलिस वाला उनकी तरफ बढ़ रहा था, जो शायद पत्रकार के सवालों से बचने के लिए उन्हें जल्दी से वहां से हटाना चाहता था। चल, भाग यहां से, तुझे जमानत मिल गई, अब ज्यादा तमाशा मत कर, पुलिस वाला गुर्राया। मैडम ने एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, जमानत किसने दी? तेरे बाप ने? नहीं, कोई और आया होगा। तुझे क्या फर्क पड़ता है? पुलिस वाला हंसा। पत्रकार ने तुरंत सवाल किया, मैडम, क्या आप हमें बता सकती है कि आपको किस आधार पर गिरफ्तार किया गया था? और क्या पुलिस ने आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार किया? मैडम ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है। उन्होंने जेब से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैडम, आदेश दीजिए। सायरन बजाती हुई कई गाड़ियां आकर रुकीं। सबसे पहले एक सरकारी गाड़ी से एक बड़ा अधिकारी उतरा, फिर कुछ अन्य पुलिस अधिकारी। मैडम ने पूरी शान के साथ कहा, मैं जिला अधिकारी हूं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। इंस्पेक्टर के पैर कांपने लगे, उसकी आंखें चौड़ी हो गई और मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जिन पुलिस वालों ने कल तक डीएम मैडम को थप्पड़ मारा था, बदतमीजी की थी, वे अब अपनी करनी पर पछता रहे थे। पत्रकार ने तुरंत कैमरा ऑन कर दिया और कहा, जिले के डीएम को ही पुलिस वालों ने पीट दिया, उन्हें जेल में डाल दिया। क्या इस जिले में पुलिस का ही कानून चलता है? मैडम ने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि आम आदमी को पुलिस स्टेशन में किस तरह टॉर्चर किया जाता है। गरीबों की सुनवाई नहीं होती। यह पुलिस वाले पैसे लेते हैं और फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती। मैडम, हम गरीब लोग जाए तो जाए कहाँ?
पीछे से एक बुजुर्ग महिला ने रोते हुए कहा, मैडम, मेरे बेटे को इन्होंने बिना किसी कसूर के पकड़ लिया। मैंने इनसे हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। एक मजदूर भी आगे बढ़ा, साहब, हम लोग दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग हैं। जब हमें बेवजह अंदर कर दिया जाता है तो हमारा घर कैसे चलेगा? कोई सुनवाई नहीं, कोई इंसाफ नहीं। मैडम का खून खोल उठा। उन्होंने तेज आवाज में कहा, आज से इस जिले में पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। गरीबों को न्याय मिलेगा और दोषी पुलिस वालों को उनके अपराध की सजा। इसके बाद उन्होंने अपने स्टाफ को आदेश दिया, तुरंत एक टीम बनाकर इस थाने के सभी मामलों की समीक्षा करो। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनकी शिकायतें दर्ज की जाएंगी और दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इंस्पेक्टर अब भी कांप रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि आप। अगर मैं डीएम नहीं होती तो क्या तुम मुझे यूं ही पीटते रहते? मैडम ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम गरीबों को यूं ही धमकाते रहते? पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। जिन पुलिस वालों के चेहरे पर कल तक घमंड था, वे अब सिर झुकाकर खड़े थे। मैडम ने एक गहरी सांस ली और मीडिया की ओर देखते हुए कहा, आज से इस जिले में किसी भी गरीब, किसी भी आम नागरिक के साथ अन्याय नहीं होगा। पुलिस की वर्दी उन्हें सुरक्षा देने के लिए है, डराने के लिए नहीं। इसके बाद उन्होंने पुलिस कप्तान को फोन किया और आदेश दिया, इस थाने के सभी दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। कुछ ही देर में उच्च अधिकारी वहां पहुंचे और इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश दिया गया। पूरे जिले में यह खबर आग की तरह फैल गई। अब गरीबों की आंखों में डर की जगह उम्मीद हलक रही थी। एक महिला ने मैडम के हाथ जोड़कर कहा, आप जैसे अधिकारी ही हमारे लिए भगवान है। मैडम, आपने हमें न्याय दिलाया। मैडम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूं। अब इस जिले में अन्याय नहीं चलेगा। और इस तरह एक ईमानदार डीएम ने न केवल खुद को न्याय दिलाया, बल्कि आम जनता की आवाज भी बन गई। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह वर्दी में हो या कुर्सी पर बैठा हो। डीएम मैडम की यह बात सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में एक नई रोशनी जाग उठी। गरीब लोग, जो अब तक पुलिस के डर से अपनी आवाज उठाने से डरते थे, आज उन्हें न्याय की एक नई किरण दिख रही थी। उधर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत आदेश जारी किए, इस थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच होगी। दोषी पाए जाने वालों को न केवल निलंबित किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। आज से यह थाना जनता की सेवा के लिए होगा, न कि गरीबों को सताने के लिए, डीएम मैडम ने कड़े स्वर में कहा। इसके बाद उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया, सभी पुलिस थानों का निरीक्षण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी गरीबों के साथ अन्याय न हो। इंस्पेक्टर पूरी तरह टूट चुका था। वह रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन अब उसके लिए कोई बचाव नहीं था। डीएम मैडम ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें अपनी गलतियों की सजा कानून देगा। कानून के रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो समाज का विनाश तय है। पत्रकारों ने इस घटना को लाइव प्रसारित कर दिया। पूरे जिले में खबर आग की तरह फैल गई। डीएम ने खुद पुलिस की बर्बरता को झेला और फिर अन्याय के खिलाफ खड़ी हो गईं। इसके बाद डीएम मैडम ने वहां मौजूद पीड़ित लोगों से कहा, आप सब बेझिझक अपनी शिकायतें दर्ज कराएं। अब से आपको न्याय मिलेगा। बुरी महिला, जिसका बेटा बिना किसी कसूर के जेल में बंद था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि राहत के थे। भगवान आपकी उम्र लंबी करे, बिटिया, उसने कहा। आज पुलिस स्टेशन में एक नई शुरुआत हुई थी। अन्याय की जगह अब न्याय की आवाज उठाई गई थी कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, न आम आदमी, न वर्दी वाले और न ही कोई अधिकारी। डीएम मैडम ने जो उदाहरण पेश किया था, वह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत थी। अब जिले में पुलिस सुधार की प्रक्रिया तेज हो चुकी थी। हर पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया
और जनता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया जहां वे पुलिस की ज्यादती की शिकायत कर सकते थे। कुछ महीनों के भीतर ही बदलाव साफ दिखने लगा। लोग बिना डर के पुलिस स्टेशन जाने लगे, गरीबों की फरियाद सुनी जाने लगी और रिश्वतखोरी पर रोक लगाने के लिए सख्त नियम लागू किए गए। डीएम मैडम ने इस घटना को केवल एक पुलिस सुधार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने पूरे प्रशासनिक ढांचे को जवाबदेह बनाने की दिशा में कदम उठाए। एक दिन एक गरीब आदमी, जिसकी कभी पुलिस ने बिना वजह पिटाई की थी, डीएम ऑफिस आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू दर्द के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, आपने हम गरीबों की आवाज बनकर हमें न्याय दिलाया। अब हमें किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए न्याय मिलेगा। डीएम मैडम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, न्याय सबका हक है, और जब तक मैं यहाँ हूँ अन्याय को कभी सिर उठाने नहीं दूंगी। उनकी इस सोच ने पूरे जिले को बदल दिया था। अब पुलिस का सम्मान बढ़ने लगा था, क्योंकि वे वास्तव में जनता के रक्षक बन चुके थे। जिले के अधिकारी अब भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ एकजुट हो गए थे। यह कहानी सिर्फ एक ईमानदार अधिकारी की नहीं थी, बल्कि एक पूरे सिस्टम में बदलाव की थी, जहां जनता की आवाज अब दबी नहीं बल्कि सुनी जा रही थी। यह कहानी सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी की नहीं, बल्कि एक पूरे समाज में बदलाव की मिसाल थी। डीएम मैडम ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी की राह भले कठिन हो, लेकिन अंत में जीत उसकी ही होती है जो न्याय के लिए खड़ा होता है। उनकी हिम्मत और निर्णय ने सिर्फ एक भ्रष्ट सिस्टम को उजागर नहीं किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि पद, पैसा और ताकत किसी को कानून से ऊपर नहीं बना सकते। इस घटना के बाद जिले में पुलिस और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी और आम लोगों का विश्वास कानून पर और मजबूत हुआ। समाज में न्याय और समानता की एक नई लहर दौड़ पड़ी। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे उन सभी तक पहुंचाएं जो बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। याद रखें, बदलाव की शुरुआत एक व्यक्ति से ही होती है।